सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, गेहूं बुआई के समय जो हम सब मेन पोषक तत्व यानी मेन फर्टिलाइजर खाद का प्रयोग करते हैं, फसल में खाद प्रयोग करने के लिए विकल्प बहुत जैसे डीएपी खाद 1846, एनपीके 123216, सिंगल सुपर फास्फेट खाद। इनमें से आप गेहूं बुआई के समय जो खाद डालेंगे, इनकी मात्रा आपको कितनी कितनी डालनी पड़ेगी, जिससे आपकी गेहूं की फसल शुरुआती स्टेज से ही अच्छी ग्रोथ, फुटाव व हरी भरी और उत्पादन भी टॉप का निकले। तो आज हम आप लोगों को गेहूं बुआई में खादों के 3 शेड्यूल बताएंगे। आपके पास जो भी खाद उपलब्ध है, आप उसी खाद को बुआई में प्रयोग कर सकते हैं। और वीडियो में हम बताएंगे किसान भाइयों, जो किसान सुपर सीडर, हैप्पी सीडर और जीरो ड्रिल से गेहूं की बिजाई करते हैं, तो आप बिजाई के समय आप कौन सी खाद और कितनी मात्रा में डालनी होती है, वह भी आप लोगों को जानकारी इस वीडियो में देंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाली घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप लोगों तक समय से पहुंचते रहे। किसान भाइयों, फसलों में सही मैनेजमेंट से खादों का प्रयोग करना चाहिए, तभी हम एक अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं और फसलों की अच्छी ग्रोथ करवा सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डीएपी खाद। किसान भाइयों, इन दिनों देखेंगे कि डीएपी खाद जो है काफ़ी शॉर्ट हो जाती है, किसानों को मिल नहीं पाती है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डीएपी से अलग भी और भी हमारे पास खाद प्रयोग करने के विकल्प हैं, वह आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, और जो रिजल्ट डीएपी से भी शानदार मिलते हैं। तो जिन किसान भाइयों के पास अगर डीएपी खाद उपलब्ध है, किसान भाइयों आप गेहूँ की बुआई करने जा रहे हैं, तब आप डीएपी खाद जो 1846 होती है, 55 किलोग्राम डीएपी खाद व किसान भाइयों 25 किलोग्राम पोटास खाद आप लोगों को 1 एकड़ बुआई में प्रयोग करते हैं। अब सल्फर तत्व का बहुत अच्छा महत्व है किसान भाइयों फसलों में, तो इसलिए सल्फर किसान भाइयों 10 किलोग्राम बेंटोनेट दानेदार जो आता है, वो आप 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। ये तो ठीक किसान भाइयों डीएपी का शेड्यूल। अब जो दूसरा शेड्यूल है, वो है सिंगल सुपर फास्फेट खाद। सिंगल सुपर फास्फेट खाद किसान भाइयों सबसे बेस्ट मानी गई है, लेकिन आप लोगों को लेते समय ध्यान रखना है कि सिंगल सुपर फास्फेट असली लेना है और पक्के बिल पर लेना है, क्योंकि डुप्लीकेट बहुत ज्यादा बिक रही है। सिंगल सुपर फास्फेट खाद गेहूं बुआई में 1 एकड़ की जो डोज रहेगी, वो 150 किलोग्राम यानी 3 बैग। इसमें आपको किसान भाइयों 25 किलोग्राम यूरिया अलग से डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन तत्व किसान भाइयों नहीं होता है। इसमें आप लोगों को 24 किलोग्राम फास्फोरस तत्व मिलता है, वह 26 से 27 किलोग्राम कैल्शियम तत्व व 16 किलोग्राम सल्फर तत्व मिलता है। और किसान भाइयों आप लोगों को 25 किलोग्राम पोटास जो है 60% वाली एमओपी न्यूरेट ऑफ पोटास जो आती है, वो आप लोगों को जरूर देनी पड़ेगी इसके साथ भी। और अलग से आप लोगों को सल्फर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसान भाइयों सिंगल सुपर फास्फेट खाद में आप लोगों को सेकेंडरी तत्व के रूप में सल्फर व कैल्शियम दोनों मिलते हैं, इसलिए सबसे अच्छी खाद मानी गई है। अब जो तीसरा शेड्यूल आप लोगों को हम बताने वाले हैं, वो है एनपीके खाद, जो 123216 आती है मार्केट में। अगर आप बुआई के समय इस खाद का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो जो इसकी मात्रा रहेगी वो रहेगी 78 किलोग्राम प्रति एकड़, और इसके साथ में आपको मिल जाएगा 9 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस तत्व मिलेगा, 12.5 किलोग्राम पोटास तत्व मिलता है इसमें आपको, और सल्फर आपको नहीं मिलेगा। सल्फर का अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो 10 किलोग्राम बेंटोनेट सल्फर दानेदार 90% का जो आता है, वह आप बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो मैंने आप लोगों को खाद के शेड्यूल बताए हैं, बुआई में आप जो भी आपके पास उपलब्ध खाद है, डीएपी, एनपीके या सिंगल सुपर फास्फेट खाद, तीनों में से एक शेड्यूल खाद का आप प्रयोग कर सकते हैं। रही बात जिंक किसान भाइयों हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है, इसलिए हमारी गेहूं की जो फसल है आगे चलकर पीली पड़ जाती है, पौधे ग्रोथ क्यों नहीं कर पाते हैं। इसलिए जिंक किसान भाइयों 12 से 13 किलोग्राम प्रति एकड़ आप लोगों को जब आखिरी जुताई करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, तो लगभग 10 से 20 किलोग्राम बालू में मिक्स करके आप 33% जिंक जो है प्रति एकड़ प्रयोग कर सकते हैं। अब हम किसान भाइयों बताएंगे सुपर सीडर, हैप्पी सीडर जो गेहूं की बिजाई करते हैं हमारे किसान भाई, या जीरो ड्रिल से बिजाई करते हैं, तो उसमें आप लोगों को खाद जो है कितनी मात्रा में देनी होती है। हैप्पी सीडर और जो जीरो ड्रिल और
किसान भाइयों सुपर सीडर, तो इसके साथ में आप लोगों को डीएपी खाद जो है 10 किलोग्राम ज़्यादा डालनी होती है आम गेहूं बिजाई के मुकाबले। जैसे किसान भाइयों 65 से 66 किलोग्राम प्रति एकड़ डीएपी खाद डालें ड्रिल में। और पोटास खाद को आप किसान भाइयों नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि किसान भाई जो है ड्रिल या सुपर सीडर या हैप्पी सीडर में जो MOP म्यूरेट ऑफ पोटास आती है तो उसको हम इसमें मिक्स करके ड्रिल नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए किसान भाई इसको भूल जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों जो पोटास है आपकी 25 किलोग्राम, वह किसान भाई हमारे पहली सिंचाई जब करते हैं उस समय ज़रूर दे देनी चाहिए। ज़्यादा लेट आप पोटास खाद को लेकर ना जाएं गेहूं की फसल में, नहीं तो आपकी फसल जो है वो रिजल्ट शानदार नहीं मिल पाएगा। तो किसान भाइयों ये मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को दबाकर ज़रूर शेयर कीजिएगा। आने वाले वीडियो मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।